पिछले कुछ दिनों में जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसकी वजह से वहां पर धारा 144 को लागू कर दिया गया है और यहाँ तक कि इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया था और उसके कुछ दिन बाद 3 जन मिलकर अतीक अहमद का असैसिनेट कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में अतीक अहमद को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। पिछले 37 साल में 250 से ज्यादा अपराधों में शामिल रहे अतीक अहमद को आज तक किसी केस में सजा नहीं मिल पाई। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। Now, while India remains shell-shocked over the on-camera murder of Atiq Ahmed and his brother late last night, international media is having a field day roasting India for its quote-unquote sloppy law and order agencies. अतीक अहमद का जन्म प्रयागराज के एक छोटे से गांव में एक छोटे से परिवार में हुआ था। अतीक ने गरीबी से बाहर निकलने के लिए 17 साल की उम्र में ही एक हत्या कर दिया था और तब से अतीक अहमद वसूली से लेकर अपहरण और हत्या के किस्से उत्तर प्रदेश में काफी फेमस हो गए। आज के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में एक चांद बाबा हुआ करते थे। पुलिस भी उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए डरती थी, तो उस समय सरकार एक गैंग को मारने के लिए दूसरे गैंग को बढ़ावा दिया करती थी ताकि एक दूसरे के गैंग मेंबर्स लड़ जाए और एक दूसरे को खत्म कर दे। सरकार के इस तरीके की वजह से अतीक अहमद को और भी ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा, लेकिन कुछ समय बाद अतीक अहमद को पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अतीक अहमद का करियर खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दिल्ली से एक कॉल आता है और अतीक अहमद को छोड़ दिया जाता है। तभी अतीक अहमद को समझ में आता है कि क्राइम एक छोटा सा गेम है, बड़ा गेम तो पॉलिटिक्स है। 1989 में वो पॉलिटिक्स में उतरे और इलाहाबाद वेस्ट असेंबली से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत भी जाते हैं। पॉलिटिशियन बनने के बाद उनका क्राइम कम नहीं होता, बल्कि उनका क्राइम और भी बड़े लेवल पर होने लगता है। आज तक उनके अगेंस्ट 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस फाइल हैं, जैसे कि एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मर्डर। इनको अपना करियर और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना था, तो इन्होंने 2004 में अपने एमएलए सीट को खुद से ही खाली कर दी, क्योंकि अब वो लोकसभा के सांसद बन गए थे और उन्होंने अपनी जगह अपने छोटे भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा किया और दूसरी तरफ बहुजन पार्टी ने राजू पाल को खड़ा किया और अशरफ ये इलेक्शन हार जाता है। और ये इलेक्शन हारने के बाद अतीक अहमद को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। एक साल बाद जब राजू पाल अपने गाँव जा रहे थे रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए, तभी उनका मर्डर कर दिया जाता है। इसके बाद अतीक अहमद को राजू पाल के मर्डर केस में 3 साल के लिए जेल के अंदर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो जेल से ही पूरा क्राइम को ऑपरेट करता था, क्योंकि इलाहाबाद में अतीक अहमद 5 बार एमएलए बन चुके थे, तो इसकी वजह से वहां पर उनकी पकड़ बहुत ही ज्यादा थी। 2017 में अतीक अहमद को इलाहाबाद से देवरिया शिफ्ट कर दिया गया ताकि उनका क्राइम कम हो सके, लेकिन फिर भी जेल में बैठकर मोहित जायसवाल नाम के बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया और जेल में लाकर उनसे प्रॉपर्टीज पेपर साइन करवाए। सोचिए, हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि क्रिमिनल जेल में बैठकर भी क्राइम कर सकते हैं। हालांकि इसकी वजह से अतीक अहमद को बार बार एक जेल से दूसरे जेल ले जाया गया ताकि उनका क्राइम रेट कम हो सके। हालांकि इसके बाद भी उमेश पाल की भी हत्या कर दी जाती है, जो कि राजू पाल के विटनेस थे। इसके बाद उमेश पाल की वाइफ को भी कॉल आता है कि उनके पति को तो मार ही दिया है, अब उनको भी मार दिया जाएगा। ये धमकी मिलने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर एक एफआईआर दर्ज करती है और इस एफआईआर में नाम लेती है अतीक अहमद का, अतीक के भाई का, अतीक के वाइफ का और अतीक के दोनों छोटे बेटों का, और उनमें 9 लोग और भी रहते हैं। जिन जिन लोगों का एफआईआर के अंदर नाम दर्ज होता है वे सब एक बहुत ही बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट में कुछ ये कह दिया था, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो कुछ महीने बाद अतीक के बेटे का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इसके करीब 3 दिन बाद 15 अप्रैल को रात 10 बजे अतीक और अशरफ को रूटीन चेकअप के लिए प्रयागराज के केल्विन हॉस्पिटल ले जा रहे थे और तभी 3 लोग रिपोर्टर बनकर आते हैं, अतीक और अशरफ को गोली मारकर हत्या कर देते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।